तो अब ये पाइप यहाँ से हटाऊंगी मैं। मेरा तो ब्लेड ही टूट गया इसके अंदर। मेरा पैसे खाने वाला स्टोर, इन लोगों ने ना मेरी सारी कमाई खा ली है। तो अल्लाह, इलेक्ट्रिक वैन्स के ऊपर ही जाके गिराई। अच्छा, हर किसी में ना इतना स्टेमिना नहीं होता है कि वो कंटिन्यूसली इस तरह का काम कर सके। $1 क्या ये के यार, ये तो लेना बनता है। पैसे नाल देसन ना चंगे चंगे पैसे चार्ज करने। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस जगह पे आ गई हूँ। ये भी हमारा एक शेड है, वर्कशॉप टाइप, इसको वर्कशॉप लोग कहते हैं। अक्सर इसके नीचे बड़ी बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन्स को खड़ा किया जाता है। तो मैंने वहाँ पर आज काम नहीं किया क्योंकि मेरी जितनी भी ये वुड मैं इकट्ठी करती जा रही हूँ वो तो यहाँ पड़ी हुई है, रुली फिरती है, ज़मीन पे पड़ी है। ऐसे नहीं होनी चाहिए ना, उसको किसी जगह पे स्टोर करना चाहिए, स्टैक करना चाहिए। ये जो जगह है ना, इसकी पिछली साइड पे बड़ी बहस मुबाहिसे के बाद मुझे ये जगह दी गई है कि यहाँ पे लकड़ियों का आप अपना फायरवुड जो है उसको यहाँ पे स्टोर कर सकती हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये पाइप लगी हुई है। ये पहले वक्तों में जब यहाँ पे कोई गाय वगैरह रखी हुई थी किसी ने, तो वो गाय के लिए ये पाइप होती है। यहाँ से वो अपना सर निकाल के इधर करके खाती होती है या कुछ भी करती है, जो भी करती है उसको इधर बंद किया जाता है। वहाँ से वो जो है ना इंटरेक्ट कर सकती है, खा सकती है। तो अब ये पाइप यहाँ से हटाऊंगी मैं। ये सारा नीचे सीमेंट है, सारा सीमेंट है, इसके ऊपर लकड़ी ठीक रहेगी। यहाँ भी सीमेंट है, यहाँ जो ये मिट्टी है और ये सब गंद है ना, ये सब। तो अब मैं ये एरिया क्लीन करना शुरू करूँगी। सबसे पहले ये लोहे के जो ये पाइप हैं ये ज़मीन में गए हुए हैं। ये वाला तो टूटा हुआ है ऑलरेडी, वो टूटा पड़ा है, पुराना है ना इसलिए टूटा हुआ है। पर बाकी भी 3-4 हैं, इनको कट करूँगी और ये एरिया क्लीन करने की कोशिश करूँगी। आज का मेरा ये टास्क है। ये मैनुअल लेबर के लिए भी मैं पूरा सेट लेकर आई थी, लेकिन फिर मुझे ये ड्रिल मिल गई और ये साथ में ये इसका पूरा सेट मिल गया। और आई थिंक दिस इज़ 15/16। ये जो ये यहाँ नट लगा हुआ है, आर पार लगा हुआ है, ये यहाँ से पूरे दरख्त में से इधर से निकला है। तो इससे खोलने की कोशिश करते हैं, इसको इसके आगे फिट करते हैं यहाँ इस तरह से। ये ख़ास ड्रिल होती ही इन चीज़ों के लिए। हमने इसको बाहर खींचना है तो उल्टा चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, गन ज़रा होल्ड करनी पड़ेगी, ज़ोर से घूमी ना जाए मेरे हाथ के ऊपर। ओ ये घूम गया माशाल्लाह। ओ हो नेट उतर गया। कहाँ गया? ओह हियर इट इज़। मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसे खुलेगा। एक तो मेरी ये आदत है, मैं जहाँ काम करती हूँ टूल वहीं फेंक देती हूँ। ये पड़ी हुई है। Okay, let's do this. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, अब ये यहाँ से आगे कैसे जाएगा? मेरे ख्याल में जब ये पाइप्स नीचे से कटेंगी ना तो मैं ऐसे धक्का दूंगी तो ये परे जा गिरेगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं इन सब के बोल्ट निकाल देती हूँ, लेकिन कुछ बोल्ट जो है ना वो स्ट्रक्चर में लगे हुए हैं तो उनको खोलना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए सिर्फ 2 कॉर्नर वाले मैंने खोले हैं और बाकी सब मुझे काटना पड़ गया है। अच्छा, ये जगह ना बिल्कुल कॉर्नर है, तो इस जगह पे ना हर तरह का कबाड़ फेंका गया, हर तरह का स्क्रैप। इतनी गली हुई अलमारी पड़ी थी यहाँ पे कि उसका लोहा हाथ लगाने से ही बिखरता जा रहा था। वो सब मैंने रिमूव किया, यहाँ से कटिंग करनी शुरू कर दी। वहां से कट गया, नीचे से कट गया, लेकिन ये कील नहीं निकल रहा ना। ये कील नहीं निकलेगा, ये फंसा रहेगा। ये एक ट्रक में से निकाल के लाई हूँ मैं, वो जो ब्लू ट्रक खड़ा है ना वहाँ उसके अंदर से। ये ट्रक में हवा भरने के लिए यूज़ होता है, लेकिन मेरे ख्याल में ख़राब है तो इसको यूज़ करती हूँ यहाँ पे रख के इसके बीच में, देखती हूँ इससे निकलता है कि नहीं। अच्छा जी, अब ये तो निकला है, लेकिन अब वो जो लोहा है ना वो इसके बीच में फंस गया। अब पूरे दरख्त में इसको ज़रा सा ऐसे पीछे खींचते हैं, ये पूरा हिलता है। अब कहाँ नीचे लगता है किसी जगह पे, वहाँ से अभी कटा नहीं है इसलिए ये खड़ा है। अच्छा ही हो गया, अगर ये पूरा कट गया होता ना तो ये ऊपर ही गिर जाता। अब इसको किसी तरह से गिराते हैं। अब वो गया चला गया। मुझे लगा सिर्फ पाइप्स ही हैं, पाइप्स का भी बहुत वजन होता है, हैवी है ये काफ़ी, लेकिन ये कैसे खुला हो गया। अब एक टुकड़ा होता है, ऐसे 4 और है। चलो शुरू करें, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास वर्कशॉप में जो भी ब्लेड पड़े थे ना जिसके ऊपर लिखा था मेटल, मैंने वो सब के सब ब्लेड्स ही इन पाइप्स के ऊपर टेस्ट कर दिया है। मेरा तो ब्लेड ही टूट गया इसके अंदर ही, यहाँ से वहीं रह गया बेचारा फंसा ही। अब किसी तरह से इसके अंदर से इसको निकालना पड़ेगा। 2 पीसेस ये कटे हैं, एक ये
एक अगला और ब्लेड टूट गया। हमारा ब्लेड टूट गया और अब हम आ गए हैं होम डिपो। यहाँ से चल के नया ब्लेड खरीदते हैं। मैंने पता है कौन सी वाली काट लेनी है, जिसके साथ 2 पहिए होंगे, ये वाली हस्की की। अच्छा, कहते हैं कि जी प्राइस टैग की आप पिक्चर ले जाएं, अंदर जाके उनको दें, वो आपको फिर आके निकाल के देंगे। तो पिक्चर ले लेते हैं इसकी। कार्ट कैंसिल। ये तो प्लास्टिक की है, प्लास्टिक की नहीं चाहिए ना, लोहे की चाहिए, और पहिए भी 2 चाहिए। तो अब ये रिक्वायरमेंट किधर से पूरी होगी? एक वाली मिल सकती है, लोहे वाली ना, एक वाली मिलेगी। कितने की है ये? 139 की है ये भी। ये सही नहीं, ये वाली थोड़ा हैवी ड्यूटी भी हो ना, कि हर दूसरे दिन टूट जाती हैं ये। हाँ, मेरा पैसे खाने वाला स्टोर। इन लोगों ने ना मेरी सारी कमाई खा ली है। मैं बार बार इधर आ जाती हूँ और सामान लेने के लिए। ओहो, चलो कोई नहीं, घर मुकम्मल हो जाएगा ना फिर एक दफ़ा, फिर कम आया करूँगी यहाँ पे। वैसे अभी भी मैं बहुत कम आती हूँ। यहाँ से हमें चाहिए ब्लॉक्स, ये वाले चाहिए। कितने का एक? $3 का एक है ये वाला, ये चौड़े वाला है भी थोड़े से ही। 12 मैंने रखे हैं, 12 हमजा रखेगा, फिर ना हिसाब बराबर हो जाएगा काम का। जो अगर सारे ये रखता तो कहते आए बच्चे बेचारे पे जुल्म। यहाँ हम आ गए हैं ब्लेड लेने के लिए। अब हम यहाँ पे लेंगे मेटल कटिंग ब्लेड। लुक, ये वाला था मेरे पास पहले, ये $33 का ही। अच्छा 2-3 है ना ये अकेला लेना तो $16-17 का है। तो एक और भी है यहाँ पे, ये $44 का 9 इंच का। इतना बड़ा क्या करना, एक ले लो। एंगल ग्राइंडर यूज करने के लिए मुझे इस तरह की किट चाहिए। देखिए ये साथ भी दे रहे हैं, कहते हैं एंगल ग्राइंडर यूज करना है ना तो ये ले लो। और $319 खर्च करने पड़ेंगे मुझे एक दफा पाइप काटने के लिए। $319 खर्च करूँ? नहीं चाहिए। वुड नेल्स लेने मैंने, 2.5 इंच के वुड नेल्स। कौन से होते हैं? जिनका ऊपर से नहीं शेंक खाली होता है। ये इस तरह के नेल लेने मैंने। 2.5 इंच का $12 का। ये ठीक है, ये ठीक है, ये सही है। पे होने सारा सामान लोड कर लिया हमने। अब हम यार्ड की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, ये हमारा न्यू ब्लेड और इस तरह के दांत है इसके। लिखा गया है इसके ऊपर थिक में, तो कहाँ तक काट सकता है? 3/16 to 9/16, 3/16 to 9/16 की थिकनेस कट सकती है इससे। और चलो भाई, नई चीज की क्या ही बात है। यही सेम ब्लेड था मेरे पास जो रो रो के काट रहा था और आखिर टूट ही गया। और अब मैं नया लेके आई हूँ और वो ऐसे काट रहा है जैसे पेपर काट रही होती हूँ मैं। अल्लाह अल्लाह मेरिया, मैं इस तरह ना बिल्कुल एडवाइस ही ना करा। एक मिनट है, अच्छा जी मैंने हथ पान दिस। चलो गई ऑलमोस्ट गया। अब ये गिरेगा ना हमारे ऊपर ही। पीछे हो जाता वो जो उसका लोहा है ना आगे वाला, वो रोक रहा है, उसकी सपोर्ट दे रहा है कि थल्ले ना जाए। ओ चलो अच्छा, एक सेकंड। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं कोई एक सेकंड नहीं है, बस इसको जाने दो। अब छोड़ दे भाई, ना घुमा, ऊपर गिर जानी है ऐसे थल्ले नो। तो थोड़ा जोर लगेगा ना, अपने आप बेंड हो जाना। अपनी तरफ से लेके नहीं आना सी ना, थल्ले नो ही जान देना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके अपने आप जाएगा। ये देख जा रहा है पीछे। हाँ आ रहा, जान दे अपने आप को बचाई। लंबा ना पैर टूट गया। ये तो हमारा देसी जुगाड़, आधी पाइप काट के तोड़ने वाला। और ये हमजा क्या मशवरा था? मशवरा मेरा ही था, ये नीचे लगा नहीं हूँ। कोई नहीं, इसकी जड़ा पाइप बाहर रह गया ना, इनू असि कुट के ना सेट कर लांगे, कोई बात नहीं। अभी वैसे भी इसको मैंने फिक्स करना, सीमेंट वीमेंट लगाना है। अल्लाह 3 हो गए। अब इस तरफ को जाएंगे, थोड़ा ही रह गया है, आधे से ज्यादा कर दिया हमने। अब ना पहले नीचे माशाल्लाह, पहले ना इथू कटने, इथू दरमियान च 2, फिर वो नट खोलने। पहले थल्लों इधरों कटने थल्लों, फिर वो नट खोलने, अपने आप डिग पैसी। ठीक हो गया? इधर से काटो, ऐसे सीधा नीचे ले जाओ। शाबाश। हमजा ने देखा कि बाजी लगी हुई है अकेली, तो उसने कहा मैं भी आता हूँ ना, जरा साथ काम करता हूँ। जोर नहीं लगाना, बस पकड़ के रखना है थोड़ी देर। अगर इस तरह का कोई काम हो रहा हो ना जिसमें थोड़ा चोट लग जाने की गुंजाइश हो, तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे इर्द गिर्द ना ही हो। लेकिन अब वो हट ही नहीं रहा था। उसने कहा नहीं मुझे भी करना है, मुझे भी काटना है। एक आध पाइप मैंने कटवा दी थी उससे, लेकिन फिर मैंने मशीन वापस ले ली। मैंने कहा बस करो, अभी ऐसा ना हो कि कहीं चोट लग जाए, क्योंकि ये मशीन जो है ना किसी भी टाइम किक बैक कर जाती है। हमजा नेल को तोड़े मार रहा है, नेल गिर गया है।
नेल गिर गया, ये ऐसे ही खड़ा है अपने आप पे। अब इसको ऐसे धक्का देना है, धक्का दो ऐसे, उधर से ही दे दो, मैं दूर हूँ। दे दो अल्लाह, क्या हुई ना गल, काम कर दिया हमने। हमारी इलेक्ट्रिक फैंस के ऊपर ही जाके गिराई, टूट ही ना जाए। हटाते हटाते उठा के, इतना वजनी नहीं है ये। उठा जा जा जा, आजा हटाएं इसको, नहीं तो एक काम देना सानू पैनिया हमें इसके लिए ना, हमें गालियां पड़ने वाली हैं। मेरे पीछे ही है। ओके डन। ए जी, सारे का सारा पाइप हमारा उतर गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे हम करेंगे क्लीनिंग, ये जगह क्लियर आउट करनी है हमें। जब किसी चीज का पहली दफा सेटअप लगाना होता है ना, तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, लेकिन जब एक दफा सेटअप लग जाता है ना, फिर इतना ज्यादा काम बाकी नहीं रह जाता। ये जो इस वक्त इतना सारा प्रोसेस मुझे करना पड़ रहा है ना, इट्स लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, एंड बिलीव मी इट्स ऑल वर्थ इट। अच्छा जी, नजर तो आ रहा था कि यहाँ पे काफी सारी मिट्टी है और गंदगी है, लेकिन इतनी ज्यादा मिट्टी होगी ना, मैंने ये सोचा नहीं था। और ये सारी जो थी ना, खाद टाइप की मिट्टी थी, जो कि पौधों के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। अभी तो हमने इस कॉर्नर से शुरू किया है, दूसरी काट है ये, और अभी यहाँ से ये सारा वहां तक बाकी है। ओए खुदाया, या अल्लाह हमें हिम्मत दे, आमीन। हमजा भी दुआ मांग रहा है। क्या दुआ मांग रहे हो बेटा? या अल्लाह ट्रैक्टर घुसाने की जगह दे, देखना 5 मिनट में साफ होता है। वो आगे वो जो पाइप है ना पानी की, वो बिल्कुल दरमियान में है। वो जो ऐसे लोहे का डंडा है ना, उसके साथ पानी का कनेक्शन है, और ये एक्टिव है। मैंने इसको चला के देखा हुआ है, इसमें पानी आता है। ठीक है जी, यहाँ पाइप है, वो बिल सेंटर में है। अगर ये ना होती ना, हाँ, अगर खान आके इसको उधर कोने पे ले जाना, फिर काम हो सकता है हमारा उधर, तब हो जाएगा। अच्छा, हर किसी में ना इतना स्टेमिना नहीं होता है कि वो कंटिन्यूसली इस तरह का काम कर सके। तो मेरे साथ अक्सर लोग जो काम करने के लिए आते हैं ना, कि नहीं नहीं हमें भी करवाना है, हमें भी करवाना है, वो 2-4 बेलचों में ना उनकी बस हो जाती है। तो मैंने हमजा से चार्ज ले लिया, मैंने कहा ये बेलचे मैं लगाती हूँ, तुम सिर्फ कार्ट को ना वहाँ आगे ले जाके उल्टा के वापस ले आओ, यही बहुत है तुम्हारे लिए। यहाँ पर ये सारा एरिया हमने क्लियर कर लिया। पाइपें जमीन पे आ चुकी हैं, ये पाइप्स हमसे नहीं उठेंगी, ये यहीं रहेंगी एंड तक, जब तक कि हम यहाँ पे जो करने वाले हैं वो करेंगे। और मट्टी भी उठा लिया सारी, अभी सफाई होने वाली, वैसे ब्रूम होगा यहाँ पर। हाँ, हमारी काट की भी इफ्तिताह हो गई। फिलहाल के लिए ब्लॉक्स हमने यहाँ पे उतार दिए हैं। हमारे पास काफ़ी सारे ना पैलेट पड़े होते हैं, तो एक रख दिया मैंने नीचे, और अब चलते हैं बस घर। आज के लिए इतना ही। 3 दिन में ही ऐनक बना दी इन लोगों ने। मुझे लग रहा था पूरा 1 हफ्ता लेंगे, कहा तो था इन्होंने 1 हफ्ता, लेकिन जल्दी कर दिया इन लोगों ने। मेरी बेटी मेरे साथ जा रही है, अपनी ग्लासेस चेक करेगी कि इसको पूरी हैं कि नहीं। एडजस्ट कर, बिल्कुल सही है, फिट है, कंफर्टेबल है। इफ नॉट, यू कैन tell her and she can fix it for you. You can actually read stuff now. Yes, that's good, and it goes pretty well. और अब हम जाके लेंगे दूध, क्योंकि हमारे घर का ना दूध बड़ी जल्दी ख़त्म होता है माशाल्लाह। और मुझे सिरप भी लेना है रूहान के लिए, एक चॉकलेट सिरप लेना है, ये छोटा या वो नीचे वाला ले लो। यस, $7 का। या मैंने सोडा बंद किया हुआ इन लोगों के लिए। अभी मेरा बेटा मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहा है कि मम कोक लेके आओ प्लीज़। ये छोटे वाले ले लेते हैं एक, ये छोटा तो नहीं है, इसमें भी 12 ही हैं। ये ले लूँ बस, ये आखिरी है, ठीक है, इसके बाद नहीं आना। हाँ, छोड़ने से पहले, तुम लोगों को एडिक्शन छोड़ने से पहले आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है ना। तो ये हर चौथे दिन आ जाते हैं, हंसी थे। आजा चलिए, लेट्स गो नाउ। मुझे ना डार्क चॉकलेट चाहिए यहाँ पे। नहीं, डार्क चॉकलेट ये वाली है ना, ये देखो। एंड आई डोंट वांट एनीथिंग इन इट, लाइक डार्क। दैट्स इट, लेट्स गो। $25 की वारंटी भी ले ली मैंने इसकी ग्लासेस की, ताकि अगर कभी ग्लासेस टूट जाती हैं या लेंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जाके फिक्स करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ हुआ था, इसकी ग्लासेस टूट गए और नई प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ी, क्या कुछ करना पड़ा। ठीक है, अब उनके पास सिस्टम में रिकॉर्ड है, और साथ में थोड़ी शॉपिंग भी हो गई हमारी। हर साल इसके लिए मुझे प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ती है, और हर साल इसका नंबर ग्रो कर जाता है। अभी कुछ अरसे तक ऐसे ही चलेगा,
फिर इंशाल्लाह जब इसकी नज़र एक जगह पे ठहर जाएगी ना, फिर हम इसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट करवा देंगे। लेकिन अभी तो ग्लासेस ही चलेंगी। ग्लासेस लेके निकल रहे हैं, लेकिन अभी मैं वापस जा रही हूँ होम डिपो और वहां से जाके लूंगी एक नई चेन सॉ इंशाल्लाह। These are so cute। ये वो जो बड़े बॉक्स होते हैं वही छोटे हैं। $10 के। डिफरेंट कलर भी है उसमें, रेड भी, वाइट भी। ये वाइट भी है। कितने क्यूट है कायनात, ये तो बड़े क्यूट है यार। फिर पर से इन्हें पावांगे कि किस वास्ते आना है की पावांगे ना। स्मॉल स्टफ नहीं है ना हमारे पास, बड़ा बड़ा स्टफ है। आज चलिए। और इतने सारे न्यू प्लांट्स आए हुए हैं यहाँ पे। ये देखो ना, ओ खुदाया, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं यहाँ पे। फिग भी है। ये कितने की है ये? इसके ऊपर प्राइस लिखी हुई होगी। कितने की है ये? $10 क्या एक है यार? ये तो लेना बनता है भाई। कितना नाइस है ये भी इन्होंने ऐसी कटिंग्स लगाई हुई हैं, तो इनमें से पत्ते तो नज़र नहीं आ रहे निकले हुए, खाली कटिंग्स दे रहे हैं ये हमें। ये इसके तो निकले हुए हैं। ये क्या चीज़ है? ओह फ्लावर है कोई। देखती हूँ इसमें से कोई लेती हूँ मैं। अच्छा ये लहसुन है, ये लहसुन ले लूँ थोड़ा सा। यार ये तो जुल्म है भाई। 3 गार्लिक की ये गठियाँ, और ये कितने की है? $5 की। ले ऐसे आम लग जाती हैं इन्हों का की है। आलू शालू लगाने हैं तो वो देखो रेड ऑनियंस। ये वाले ऑनियंस अच्छे होते हैं, रेड वाले। ये ले लूँ थोड़े से। कितने के हैं? $5 के हैं। ये ले लेने चाहिए। हाँ चलो रखो इन्होंने। एक तो मैंने लिया एक वाइट ये ग्रीन ग्रेप्स। ब्लूबेरीज में से कौन से है जिसके पत्ते वत्ते निकल गए हुए हैं? जिसके पत्ते भी निकले हुए हैं, है ना? यही वाला है वो, ये वाला है। इसके पत्ते निकले हुए हैं। फिसल रहा थैला। ये देखो पत्ते निकले हुए इसके। कहाँ पे निकले हुए हैं? यहाँ पे निकले हुए हैं यार। कटिंग्स भी बिकती है भाई, $10 की एक कटिंग ब्लूबेरीज की। और फिर कौन? अच्छा जी मेरी बेटी को ये पसंद है जी। ये तो जाएंगे अब। कौन सा ले लूँ इसमें से? ये वाला फ्रेश लग रहा है मुझे। डंडियाँ भी हैं 2 एक। आजा भाई चलिए। अल्लाह करे कि मैंने जो कटिंग लगाई है उसमें से भी इसी तरह निकल आए ना पत्ते शते। अरे ये देखो, ये है ब्लैकबेरीज निकले हुए हैं। फिग भी ले लो एक। आई लव फिग। मैं इतनी खाती हूँ जिसका हिसाब ही नहीं। कभी तो ये फल देगी। ये भी, और एक ये भी लेती हूँ मैं, पर इसके पत्ता नहीं निकला। निकालती हूँ यार। हम तो मक्खियों की तरह ही गिर गए यहाँ पे। कौन सा वाला लें जिसका पत्ता भी निकला वो? ठीक है। We came for something else and we are buying something else. Okay. Let's see which one is growing already. The leaves are growing. Okay. जिसके लीव नहीं ग्रो करे ना वो मर गया हुआ है, वो नहीं लेना। इस मुझे लेनी है चेन सॉ। वो चेन सॉ तो अभी तक ली नहीं, और ये पौधे उठा लिए हैं 5-7। अच्छा जी यहाँ पे पड़े डिवॉल्ट। इधर से देखती हूँ कौन सी सूट करती है मुझे। ये वाली, ये छोटी। हाँ तो और क्या बेटे, क्यों नहीं? इतनी बड़ी तो आगे से इसके है ना। ये चेन इतना बहुत है ना। कितने इंच का है? 12 इंच की चेन सॉ है। कितनी बड़ी चाहिए मुझे? ये हाउ मच इज इट? प्राइस तो लिखी नहीं इन लोगों ने। मेरे ख्याल में दूसरी तरफ है प्राइस। यहाँ पे पड़ी है केज में रखा हुआ इन लोगों ने। क्यों भाई? अच्छा 349, 399, 329, 349 इसी तरह ही। और क्या तुझे लगता है मुफ्त देंगे? पैसे नाल दे ना, चंगे पैसे चार्ज करने। कोई बड़ा टूल वगैरह ख़रीदना पड़ता है तो इन लोगों ने लॉक करके रखा हुआ होता है। और ये भाई मेरे साथ चल के जाएगा। हाथ में नहीं पकड़ाते आजकल ये लोग। और अभी मैं जाके इसको पे करती हूँ वहाँ पे। होम डिपो से बाहर निकल आए हम, और हमने ये लिया है इतना सारा स्टफ़। उस वक्त इतना रश लग गया ना कि मुझे मौका नहीं मिला कि मैं बताऊं कि ये कितने का है। ये $289 का ये मशीन है, और बैटरी वाला मैंने नहीं लिया। वो 350 का था अराउंड, क्योंकि मेरे पास इसकी बहुत सारी बैटरीज ऑलरेडी हैं डिवॉल्ट की, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ये मैंने ले ली टूल ओनली। मेरा नया कॉर्डलेस डिवॉल्ट चेन सॉ। साथ में एक ये झाड़ू भी लिया है, और कंक्रीट साफ करेंगे अंदर। और ये होता है, क्या है जी? बार एंड चेन ऑयल। सिर्फ यही ऑयल जो है ना डलता है चेन सॉज में। अच्छा मेरी वो चेन सॉ का वो टूट गया ना, उसका भी ये रिप्लेसमेंट लेके आई हूँ।
अल्लाह करे कि ये उसमें फिट हो जाए तो वो भी काम करेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है। 16 इंचेस का ये पूरा इसका पीस है, कल लगा के देखेंगे ठीक हो गया। और बाकी कुछ ये ग्लव्स हैं, समर भी आ रहा है, गर्मी भी है, ऑनियंस एंड कटिंग्स।